में रेड क्रॉस का चुनाव संपन्न हो गया है। प्रबंधन कार्यकारिणी का निर्वाचन संपन्न होने के बाद पदाधिकारियों ने नामों की घोषणा कर दी है। रेड क्रॉस की नई टीम के चेयरमैन सुरेश अग्रवाल बने हैं, जबकि सौरभ तिवारी उप चेयरमैन, दीपक अग्रवाल कोषाध्यक्ष एवं डॉक्टर शरण तिवारी एक बार फिर से सचिव बन गए हैं। उधर राज्य कार्यकारिणी सदस्य बनाए जाने के लिए दिनेश जायसवाल का नाम प्रस्तावित किया गया है। हालांकि इस दौरान एक पक्ष डॉक्टर आशुतोष सिंह द्वारा चुनाव निष्पक्ष नहीं कराने का आरोप एसडीओ पर लगाया गया है। हालांकि एसडीओ ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव में लिखित आदेश पर निर्देश होते हैं, वही मान्य होते हैं। चुनाव में शामिल रहे आशुतोष सिंह द्वारा आरोप लगाया गया कि निर्वाचन पदाधिकारी सदर एसडीओ ने रेड क्रॉस के संविधान के अनुरूप जो भी एक परिपाटी रही है, जो उनका संविधान बोलता है, उसके अनुरूप चुनाव नहीं कराए हैं। इसलिए कि एक तो 2 साल में वोटर लिस्ट प्रकाशित किया गया है, उसके बाद मैक्सिमम जो जेन्युइन वोटर हैं उनको बाहर ही रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट चुनाव के क्राइटेरिया नहीं है, मतदान सूची के अनुसार ही चुनाव होना चाहिए, लेकिन अधिकतर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट पर चुनाव कराया गया है। एक को हमने पकड़ा है जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट से काफ़ी भिन्न है। उन्होंने कहा कि डीएम साहब से बात किया गया था तो उन्होंने कहा था कि सर्टिफिकेट के बाद वोटर लिस्ट सूची के आधार या पैन कार्ड से मिलान करने पर उनको मतदान का अधिकार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं इस संदर्भ में जब बक्सर एसडीओ धीरेन्द्र मिश्रा से बात किया गया तो उन्होंने कहा कि चुनाव की वीडियोग्राफी कराई गई है, जो भी चाहे एक आवेदन दे और वीडियो की कॉपी उनको दे दी जाएगी। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट है तो उसका कोई साक्ष्य दें। उन्होंने कहा कि जो भी आरोप लगा रहे हैं वह अच्छे से पढ़े नहीं हैं। उन्होंने कहा कि 5 जनवरी को ही जिला पदाधिकारी जो प्रेसिडेंट होते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के, उनका बड़ा विस्तृत आदेश निकाला गया था, जिसमें यह स्पष्ट था कि उन्हीं लोगों को मत डालने की अनुमति है जिनके पास मूल से रेड क्रॉस के सदस्य प्रमाण पत्र होंगे। चुनाव जैसे चीज़ में जो लिखित आदेश होते हैं उन्हीं पर निर्देश होता है, वही मान्य होता है। हंगामा होना स्वाभाविक है। निर्वाचन पदाधिकारी सदर एसडीओ ने रेड क्रॉस के संविधान के अनुरूप जो एक परिपाटी रही है और जो एक संविधान उसका बोलता है उसके अनुरूप चुनाव नहीं कराया। चुनाव नहीं और संवैधानिक रूप से कहने का मतलब कि रेड क्रॉस का जो वोटर, एक तो सबसे बड़ा लेट हुआ कि 2 साल में वोटर लिस्ट प्रकाशित किया गया। वोटर लिस्ट यहाँ नहीं बनता है, वो पटना से दी गई हुई सदस्यता सूची के आधार पर बनता है। तो वोटर लिस्ट का प्रकाशन करने में 2 साल लग गए और उस प्रकाशन के बाद उनको ये वेरीफाई कराना था कि जो मतदाता सूची में नाम है या उनके पिता का नाम है या जो एड्रेस है वो पहचान पत्र से वेरी कर रहा है कि नहीं। यही क्राइटेरिया है पूरे देश लेवल पर। इसको धता बताते हुए इसको माना ही नहीं, तो मैक्सिमम जो जेन्युइन वोटर है उनको बाहर ही रोक दिया गया। मैं बार बार आग्रह कर रहा था, मुझे इसका अंदेशा भी था, चूँकि हमको लग रहा था कि अनजस्टिफाइड होगा। मुझे ये बात भी 1-2 दिन पहले आ गई थी कि जो ये आधार बनाया गया है मूल प्रमाण पत्र का, जो किसी चुनाव में आधार नहीं होता है, उसको आधार बनाया गया इसलिए कि इसको स्कैन करा के और डुप्लीकेसी कराई गई। इसको देखिए, जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ, ये किसी का है, आकाश कुमार सिंह। अब ये हमारे सत्र में मिला हुआ था सर्टिफिकेट कोई क्राइटेरिया नहीं है। पटना से बहुत लोगों का आता भी है, नहीं आता है। क्राइटेरिया है वो मतदाता सूची जो कि पटना से स्टेट से आता है, उपलब्ध होता है हम लोगों को। इसमें पीछे भी ये ऐसे लिखा हुआ है, देखिए इसमें सील मुहर है, ये है। अब मैंने प्रशासन क्या कर रहे थे वहाँ, मिली भगत प्रशासन की मैं सीधे आरोप लगाना चाहता हूँ एसडीओ साहब पे कि प्रशासन ने एक गलत आधार बनाया जो कहीं देश में चुनाव की प्रक्रिया में संवैधानिक रूप से नहीं लिया जाता है। इसको छपवाया गया, इसको स्कैन कराया गया। देखिए ये और ये, इसको स्कैन कराया गया है। ये प्रशासन इसको अंदर करा दिया था अयोध्या यादव को, मैंने पकड़ा, उसका आधार नहीं था। और इसमें हरा पुर्जा जो प्रशासन की मिली भगत थी, जो कार्यकारिणी के सदस्य को जिन्होंने उन लोगों ने जितवाया। दूसरा हमारा ब्लेम है कि इसमें हरा ब्लू पुर्जा था
ब्लू पुर्जा को कोई चेक नहीं किया जा रहा था। मतलब पहला तो कि मतदाता सूची से करानी थी, जो उनका प्रकाशन था उसको वेरीफाई नहीं कराए। मतलब पहला मेरा आरोप है कि उन जेन्युइन लोगों को नहीं वोट देने का अधिकार दिया गया। एक दूसरा असंवैधानिक ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मिलेगा या नहीं, इसको क्राइटेरिया बनाया गया एक आदेश के तहत और ये डुप्लीकेट छपवाया गया और जितने मतदाता सूची में लोग थे उनका नाम पता इसमें लिख के देखिए, ये हम पकड़े, प्रशासन अंदर कर दिया था। हम लास्ट में गए थे क्योंकि देख रहे थे कितनी पास। मैं बार बार एसडीओ साहब से आग्रह कर रहा था, एसडीएम सर से बोल रहा था कि देखिए डुप्लीकेसी हो रही है, कोई आधार नहीं है सर। तो देखिए अयोध्या, यहाँ देखिए मिस पेन, उनके पिताजी को जब पर्यवेक्षक उसमें पूछा जाता क्या नाम है तो चुप, आपके कहाँ हैं तो चुप। देखिए पीछे कुछ नहीं। ये हम पकड़े हैं जो प्रशासन को पकड़ना चाहिए। ये जो प्रशासन को ये लोग वो अंदर करा रहे थे, ऐसे सभी लोग अंदर गए हैं जो डुप्लीकेट लगे हैं ये। और मैं इसका अंदेशा मुझे था तो मैं डीएम साहब से कल भी मिला था और परसों भी डीएम साहब से परसों मैंने बोला था हम कि लग रहा है कि सर निर्वाचन पदाधिकारी हैं, चूँकि जो कुछ लोग हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य हैं वो उनके यहाँ रोज उठते बैठे रहते हैं, वो प्रभावित करते हैं और चुनाव को प्रभावित कर लेंगे। मुझे इस चीज़ का पता था कि ये ऐसा होगा और कल मैं फिर मिला डीएम साहब से ज्ञापन देते। मैं बोला कि सर ये प्रक्रिया नहीं है, प्रक्रिया है कि जो आपने प्रकाशन किया है उसका नाम वेरीफाई कर लेना है और जिसको सर्टिफिकेट है ठीक है। तो कहे कि नहीं सर्टिफिकेट वाला तो ठीक ही है और आप जो कह रहे हैं जिसका नाम है मतदाता सूची में एड्रेस है और उसका उसी को वेरीफाई करा लेंगे, वो मतदान का अधिकार देंगे हम। तो कल हम लोग ज्ञापन भी दिए, उन्होंने कहा भी कि नहीं ऐसा ही होगा। आज सभी वो वैलिड मतदाता जो अंदर थे उससे ज़्यादा दूना उनको रोका गया और डीएम साहब से मैं बार बार आग्रह कर रहा था, वो कह रहे थे कि नहीं ऐसा ही होगा डॉक्टर साहब, आप अंदर जाइए, पहले सर्टिफिकेट वाले जाएंगे और उसके बाद जो वोटर लिस्ट में जो लोग हैं जिनका आधार पैन मेल खाएगा उनको भी देंगे। इसी वजह से हम गए। हम जानते कि ऐसा निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा पहले ही से ये सेट फिक्स कर लिया जाएगा तो मैं कभी भी चुनाव में अंदर नहीं जाता। डीएम साहब ने कहा मुझसे कि डॉक्टर आप सबसे पहले ये जो सर्टिफिकेट वाले हैं जाने दीजिए और जो वोटर लिस्ट प्रकाशित हुई है वो सभी लोग जो सही हैं आधार पैन को में उनका नाम सही है वो सभी लोगों को भेजा जाएगा। तो आधार पैन कार्ड वालों को नहीं भेजा गया, तो यही डुप्लीकेसी हुई है, डुप्लीकेट चुनाव हुआ है। इसका मुझे शक था। डीएम साहब के आश्वासन के बावजूद भी निर्वाचन पदाधिकारी अपने लोग जो रोज बैठाते हैं, जिनकी बात सुनते हैं, जो नियम कानून के साथ नहीं रहते हैं और जो इस चुनाव को असंवैधानिक बनाए, उसके लिए मैं क्षोभ व्यक्त कर रहा हूं कि इस तरह से इस सामाजिक संस्थाओं के मानवीय मूल्यों और उसके दायित्वों के साथ जो खिलवाड़ प्रशासन के साथ मिलकर निर्वाचन पदाधिकारी ने किया है वो घोर आपत्तिजनक है। न सिर्फ इसके ही है, राज्यपाल महोदय चूंकि हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, मेरा विषय उनके पास भी है और ये सभी विषय उनके पास जाएगा और जो भी वोटर वंचित हुए हैं वोट देने से वो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया को भी शुरू करेंगे निश्चित। ये अब इससे बड़ा क्या, निर्वाचन की प्रक्रिया मतदाता सूची का नहीं मानना, सभी जेन्युइन वोटर्स को उनका आधार बाहर ही रोक देना नहीं मानना, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट को छपवा कर रजामंदी, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट को छपवाया गया जिन लोगों के द्वारा, उसको अंदर भेजा गया, एक साइड में बैठाया गया और हम अपनी बात लेते हैं। जैसा कि चुनाव की प्रक्रिया इतनी गलत हुई है, ये पहली बार मुझे देखने को मिला कि किस तरह से सोशल ऑर्गेनाइजेशन में भी इस तरह का इंटरफेरेंस अगर जाति करके किया जाएगा तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन चलेंगे कैसे। उसमें होना क्या था कि जैसे कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी का चुनाव करना था, पदाधिकारी का तो वहाँ करना था, तो जिला कार्यकारिणी में जैसे मेरा ही चुनाव हुआ तो इसमें बोलना था कि जिला कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह का नाम प्रस्तावित किया जाता है कि इनके समर्थन में कितने हैं, तो मेरे समर्थन में ज़्यादा हाथ उठे थे दोनों साइड में मेरे, और जो नहीं उठाए उसको काउंट कर लेना था। तो मेरे साथ इसमें भी मतलब इसके बाद चौथा मेरी आपत्ति कि मेरा हाथ जो लोग नहीं हाथ उठाए थे उससे ज़्यादा था, उसके बावजूद भी जैसा कि चेयरमैन और सेक्रेटरी और ट्रेजरर का चुनाव कर रहे हैं, उस परिपाटी जो कलेक्ट्रेट में करना था वो यहाँ कर दिए, और सदस्य के रूप में जो चुनाव करना था कार्यकारिणी के उसमें मेरे हाथ ज़्यादा उठे थे,
उसको नोटिस ही नहीं किया गया। परिपाटी ही गलत थी, असंवैधानिक थी, अपने लोगों को किसी तरह बैठाने के लिए था। और मैं बार बार डर रहा था ऐसे विद्वान जिलाधिकारी से, मुझे आशा इनसे थी, मैं बहुत विश्वास भी किया था, हमको बार बार आश्वासन दे रहे थे। हम, नंदू जी, संजय जी, अश्वनी जी बैठे हैं, ये सभी लोग हमको आश्वस्त किए, आज भी आश्वस्त किए कि डॉक्टर साहब आप अंदर जाइए, पहले सर्टिफिकेट वाले जाएंगे और मतदाता सूची से जो लोग भी हैं वो उसके बाद सबको अंदर कर दिया जाएगा, उनको नहीं, मतलब जानबूझ करके प्रभावित किया गया है इस चुनावी व्यवस्था को। अब ये पंकज जी हैं यहाँ, ये पंकज बाबू, अब देखिए पंकज जी असिस्टेंट गवर्नर रोटरी रहे हैं और ये हमेशा मेंबर रहे हैं। इनको जानबूझ करके ये आपत्ति भी दिए हैं, आपत्ति दिए हैं, ये शुरू से मेंबर में इनका नाम है पटना, यहाँ से आपत्ति देने के बाद भी इनका नहीं लिया गया है। इसमें भी वही लोग शामिल हैं जो इस तरह के असंवैधानिक कृत्यों में लिप्त हैं। पंकज अखौरी ये लाइफ मेंबर है हमारे पहले से, ये आपत्ति भी दिए कि सर मैं शुरू से लाइफ मेंबर हूँ, वोटर लिस्ट में भी है। तो ऐसे 50-60 जेन्युइन लोगों को भी जो पहले से मेंबर हैं उनको नहीं शामिल किया गया, आपत्ति नहीं स्वीकार की गई। ये मैं घोर आपत्ति व्यक्त कर रहा हूँ। और जब ऐसे ही चुनाव कराना था तो पहले ही अपना नॉमिनेट कर देते। जब प्रशासन को ही बिना कॉन्स्टिट्यूशनली अनकॉन्स्टिट्यूशनली कराना था तो नॉमिनेट कर देते अपने प्रिय पात्रों को जिनको उन्होंने कराया। इसलिए ये घोर आपत्ति के विषय अब जनता तय करेगी, आप लोग तय करेंगे, लोग तय करेंगे कि ऐसे संस्थाओं में कैसे लोग आने चाहिए। वैसे लोग आने चाहिए जो निष्पक्ष हों, या वैसे लोग आने चाहिए जो प्रशासन की तारीमदारी में लगे हुए हैं और प्रशासन उनके लिए सभी चीज़ों को दरकिनार करते हुए और संवैधानिक मान मर्यादा और उनके मूल्यों का हनन करने का आज सीधा जीता जागता प्रमाण के रूप में सामने आप लोगों को भी देखने का मिला। और आप बाहर सब लोगों का आप लोग स्टेटमेंट लिए ही होंगे, आप लोग देख लीजिए और आप लोग भी इसका मूल्यांकन कर लीजिए। मैं एक्स चेयरमैन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी डॉक्टर AK सिंह। चुनाव की वीडियोग्राफी है, ठीक है, जो भी चाहे वो एक आवेदन दे, हम लोग उसको एक कॉपी देंगे, उसके बाद लोग तय करें कि चुनाव निष्पक्ष हुआ है या नहीं। अच्छा सर, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की बात आ रही है। हाँ, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की बात आ रही है। वही तो कह रहे हैं कि भाई ये कहने से थोड़ी होगा, उसका कोई साक्ष्य तो देना पड़ेगा। आप देख लें डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। वीडियोग्राफी के लिए तो कोई भी, वीडियोग्राफी की कॉपी के लिए कोई भी आवेदन दे सकता है, हम लोग उसको उपलब्ध करवाएंगे। पक्ष के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो वोटर लिस्ट था उसके अनुसार नहीं हुआ। फिर किसके अनुसार हुआ है? प्रमाण पत्र जो है उसके अनुसार नहीं, इसका मतलब जिन्होंने भी ये आरोप लगाया है उन्होंने अच्छे से पढ़ा नहीं है। 5 तारीख को ही जिला पदाधिकारी जो प्रेसिडेंट होते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के, उनका एक बड़ा विस्तृत आदेश निकला हुआ है जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को मत डालने की अनुमति मिलेगी जिनके पास मूल में रेड क्रॉस का सदस्यता प्रमाण पत्र होगा। और ये पहली बार नहीं है, आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोगों ने मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया था तो उसमें भी दावा आपत्ति का जो निष्पादन किया था उसका आधार हम लोगों ने यही रखा था कि जिनके पास भी सदस्यता प्रमाण पत्र होगा मूल में, उसी की आपत्ति हम लोग मानेंगे। कई लोगों ने दावा किया कि हमारे पास हमने शुल्क जमा किया है या हमारे पास रसीद है या हमारा पैसा लिया गया लेकिन भेजा नहीं गया। तो उन सबों को दरकिनार करते हुए हम लोगों ने नीति निर्धारित की थी कि जिनके पास भी आज के डेट में जो सदस्यता प्रमाण पत्र है उसको हम सदस्य मानेंगे और उस हिसाब से हम उसको मतदाता मानेंगे। ये तो करीब 1.5-2 महीने पहले जब मतदाता सूची फाइनलाइज की गई उसी समय तय हो गया था। फिर किसी के मन में कोई संशय नहीं रहे, इसके लिए 5 तारीख को पुनः एक आदेश निकला जिला पदाधिकारी महोदय की तरफ से। उसमें भी ये स्पष्ट कर दिया गया कि जिनके पास सदस्यता प्रमाण पत्र है वही मतदान कर पाएंगे। ये कहा जा रहा है कि DM साहब शायद आश्वासन दिए थे कल कि जिनका वोटर लिस्ट में नाम होगा और सदस्यता प्रमाण पत्र नहीं होगा उनके भी विचार किया जाए, वो भी वोटिंग। निर्वाचन जैसी चीज़ में चाहे किसी भी स्तर पे हो, सिर्फ लिखित जो निर्देश और आदेश होते हैं वही मान्य होते हैं। ठीक है, थैंक यू।